स्टूडेंट्स वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। इसमें हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो वास्तविक संख्याएं आपको पिछले क्लास में बताए हैं कि किसको कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1D। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 1D का 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 5 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। इस क्लास में हम 6वां 7वां को बताएंगे। तो चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या करना है कि -0.1 और 0.2 के बीच एक अपरिमेय संख्या दो अपरिमेय संख्या निकालें। और 7वां में भी ऐसा ही है। तो एक रूल दिया हुआ है किताब में, उसी के आधार पर हम इसको बीच का अपरिमेय संख्या निकालेंगे। दो वास्तविक संख्याओं के बीच वास्तविक संख्या निकालना है। दो वास्तविक संख्याओं a और b के बीच a + nb/n+1 एक वास्तविक संख्या है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो वास्तविक संख्या ये मतलब क्या हो गया कि परिमेय संख्या के लिए भी ये सटीक बैठता है और अपरिमेय के लिए भी ये लागू होता है। तो हमको अपरिमेय संख्या निकालना है, तो अपरिमेय संख्या यहाँ से निकालेंगे। वास्तविक संख्याओं a और b के बीच a + nb/n+1, मान लीजिए n1 मानते हैं, एक अपरिमेय संख्या निकालना है परिमेय। तो एक n = 1 रखेंगे, n = 2 रखेंगे। तो इस तरह से हम उसके a और b के बीच जो है वास्तविक संख्या निकाल सकते हैं, परिमेय संख्या निकाल सकते हैं या अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। यदि अपरिमेय संख्याओं के बीच दिया रहेगा a और b अपरिमेय संख्या होगा तो उसके बीच ये जो निकालेंगे a + nb/n+1 वो ये उस a और b के बीच अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा रूल है कि यदि a और b धन वास्तविक संख्याएं हैं जहां a × b परिमेय संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो तो √ab a और b के बीच एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर ध्यान देना है कि a और b धन वास्तविक संख्या है, धन होना चाहिए, धन वास्तविक संख्या उसके लिए लागू होगा। जहाँ a × b परिमेय संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे मान लीजिए 3 और 4 ले लेते हैं, 3 और 4 धन वास्तविक संख्या है, तो उनके बीच एक अपरिमेय संख्या निकालना होगा। तो √ab यानी √3 × 4 √12 एक अपरिमेय संख्या होगा। जहाँ पर a × b परिमेय संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो तो 3 × 4 करेंगे तो 12 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। वैसे ही यदि 2 और 8 ले लेंगे, 2 और 8 लेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा तो 16 का रूट अंडर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो रूट अंडर 4 जो हो जाएगा वो 2 और 8 के बीच अपरिमेय संख्या नहीं होगा, वो तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि -0.1 और 0.2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या दो अपरिमेय संख्या। वही जो रूल है हम उसको यहाँ पर उतार लिए हैं कि यदि a और b दो धन वास्तविक संख्याएं हों जहाँ a × b परिमेय संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो √ab a और b के बीच एक अपरिमेय संख्या होगी। तो माइनस यहाँ नंबर लाइन खींच लेते हैं। मान लीजिए -0.1 है, ये आपका 0 हो सकता है, ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.2। तो -0.1 और -0.2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या दो अपरिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पर रूल पढ़े हैं क्या कि a और b जो दो धन वास्तविक संख्याओं का हो तब ये रूल लागू होगा। तो धन वास्तविक संख्या इसमें से ले लेते हैं, 0.1 और 0.2 ले लेते हैं। निगेटिव जो है, ऋणात्मक जो है वास्तविक संख्या नहीं लेना है, धन वास्तविक संख्या लेना है। तो आपका हो जाएगा √ab। तो a मान लेते हैं 0.1, ठीक है, और b मान लेते हैं 0.2। तो इस दोनों के बीच एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा कौन, तो √ab। तो √ab में रूट अंडर 0.1 गुना में 0.2, तब कहा जाएगा √1/10 गुना में 2/10। तो ये हो जाएगा √2/100। तो आपका आ जाएगा √2/10 जो है एक अपरिमेय संख्या हमको मिल गया। इन दोनों के बीच 0.1 और 0.2 के बीच में √2/10 है, तो वही हो जाएगा -0.1 और 0.2 के बीच। तो √2/10 आपका जो है एक अपरिमेय संख्या मिल गया, एक बीच में मिल गया। अब दो अपरिमेय संख्या निकालना है। तो दो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ तो हम निकालिए, इसके और इसके बीच में कितना निकालिए, √2/10। मान लीजिए यहाँ पर √2/10 है, √2/10 है। अब या तो 0.1
और √2/10 के बीच निकाल सकते हैं इसी फार्मूला के आधार पर, या नहीं तो √2/10 और 0.2 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकाल लेते हैं। एक तो हो ही गया, √2/10 हो जाएगा, और दूसरा के लिए मान लेते हैं 0.1 और √2/10 के बीच एक अपरिमेय। तो ए बराबर मान लेते हैं 0.1 हो गया ये, और बी बराबर हो गया √2/10, ठीक है, √2/10। तो √AB जो होगा वो दोनों के बीच एक अपरिमेय संख्या होगा। तो √AB करेंगे तो √0.1 और गुना में b का मान कितना है √2/10। तो आपका हो जाएगा ये 1/10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो √2/10। तो आपका हो जाएगा √2/10। ये जो भी है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये 0.1 और √2/10 के बीच एक ये अपरिमेय संख्या हो गया। या इस तरह से निकाल सकते हैं, √2/10 और 0.2 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं इसी फार्मूला पर। आंसर में जो दिया है, किताब में जो दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है -√2/10। ये देखिए छठवा का है, तो छठवा का जो बी है यहाँ दिया है -√2/10 और √2/10। तो मेरे ख्याल से ये -√2/10 गलत लग रहा है, क्योंकि -√2/10 जो है इसका मान कितना होगा, -√2/10 जो हो जाएगा, √2 का मान होगा माइनस जाएगा, √2 का मान कितना होता है 1.414 होता है बटा में 10, ठीक है। अब बटा 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा -0.1414 हो जाएगा, -0.1414 हो जाएगा। अब नंबर लाइन पर जो दर्शाना है, मान लीजिए 0 हो गया, ये 0.2 हो गया जो, और ये माइनस हो जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा ये -0.1, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर बढ़ते जाएगा ना, -0.11 हुआ, चाहे तो जो भी -0.11 हो गया, ये हो जाएगा -0.12, ठीक है, -0.13, ये आपका हो जाएगा -0.14। तो इस तरह से होते होते ये आ जाएगा -0.19, ठीक है, ये फिर आ जाएगा -0.2। तो इस तरह से -0.1414 जो है, जिस जो -√2/10 का मान है वो -0.1 के बाएं तरफ होगा, इधर हो जाएगा ना, -0.1 के यहाँ पर आ जा रहा है। तो और हमको निकालना है -0.1 और 0.2 के बीच परिमेय संख्या निकालना है, और चूँकि जो -√2/10 का मान जो है -0.1414 वो -0.1 के ये बाहर हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है, ये दोनों के बीच में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमको ये तो सर गलत लग रहा है, तो आप इसी तरह से निकालिएगा जो है, मैं √2/10 जो भी अपरिमेय संख्या निकले वही आंसर सही होगा। या फिर इसको √2/10 या 0.2 के बीच में इसी √AB के फार्मूला पर आप निकाल सकते हैं, तो वो भी आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, छठा का ये भी हो गया। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि √2 और √5 के बीच, √2 और √5 के बीच एक अपरिमेय संख्या और दो अपरिमेय संख्या निकाल लें। तो अभी वहीं पर एक रूल था, दो वास्तविक संख्याओं a और b के बीच a + nb/n+1 एक वास्तविक संख्या है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। तो दोनों के लिए ये रूल लागू हो गया कि वास्तविक संख्याएं a और b के बीच a + nb/n+1 एक वास्तविक संख्या है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो a और b के बीच में जो है कौन सी संख्या है, यही संख्या है। तो यहाँ पर a दिया है, a बराबर √2 है और b बराबर है √5 है। तो एक जो है एक अपरिमेय संख्या, तो n बराबर क्या लिख देंगे 1। तो आपका a + nb यानी √2 + 1 गुना में √5 बटा में n+1 यानी कि 1+1। तो आपका हो जाएगा ये √5 है, √2 + √5 बटा में 2, आपका √2 + √5 बटा में 2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और दूसरा है दो अपरिमेय संख्या निकालना है, तो n बराबर 2 रख देते हैं। तो n बराबर 2 रखेंगे
तो आपका हो जाएगा रूट 2 प्लस 2 रूट 5 एन बी ए प्लस एन बी, यानी कि ए बराबर रूट 2 प्लस एन बराबर 2 बी ए प्लस एन बी बटा में एन प्लस 1 2 प्लस 1, तो आपका हो जाएगा रूट 2 प्लस 2 रूट 5 बटा में 3। एक का परिमेय संख्या हो गया ये रूट 2 प्लस 2 रूट 5 बटा में 3। अब दूसरा अपरिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, ये जो है इसको मान लेते हैं, परिमेय संख्या के लिए इसको मान लेते हैं b मान लेते हैं, ठीक है। इस संख्या को मान लेते हैं b और a है आपका रूट 2, a बराबर रूट 2, दूसरा अपरिमेय संख्या निकाल रहे हैं, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो a बराबर मान लेते हैं रूट 2 और b बराबर मान लेते हैं ये जो आया है एक अपरिमेय संख्या जो है रूट 2 प्लस रूट 5 बटा में 2, ठीक है। तो ये भी चूँकि रूट 2 और रूट 5 के बीच वाला है अपरिमेय संख्या, मान लीजिए आपका ये है रूट 2, ठीक है, और ये है रूट 5, इन दोनों के बीच में आ गया कौन, रूट 2 प्लस रूट 5 बटा में 2 आ गया, और एक आ गया रूट 2 प्लस 2 रूट 5 बटा में 3 आ गया यहाँ पर। अब जो है इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं एक, तो हमको इन दोनों के बीच में 5 है, तो फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस एन बी, यानी कि रूट 2 प्लस एन बी, एन मतलब कि 2 मान लेते हैं 2, और यह पहुँच जाएगा रूट 2 प्लस रूट 5 बटा में 2, तो ये कट जाएगा बटा में n प्लस 1 मतलब कि 2 प्लस 1, ठीक है। तो आपका हो जाएगा रूट 2 प्लस, ये दोनों कट गया है तो रूट 2 प्लस रूट 5 बटा में 2 1 3, तो आपका कितना हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 5 बटा में 3। तो दो अपरिमेय संख्या कहाँ से हो गया, एक ये हो गया रूट 2 प्लस 2 रूट 5 बटा में 3, और एक ये हो गया 2 रूट 2 प्लस रूट 5 बटा में 3। तो इस तरह से ये हो गया दो अपरिमेय संख्या, और ये हो गया ये दो अपरिमेय संख्या, और ये हो गया एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग छठवां और सातवां का सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम संख्या रेखा पर जो है कैसे किसी अपरिमेय संख्या को दर्शाते हैं, इसको हम विधिवत तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।